हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेसिपी बाई अर्चना अपना स्वाद में। जलेबी तो आपने बहुत बार खाई होगी और बनाई भी होगी। आज आपके साथ जलेबी की एक नई रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही जूसी और रसीली बनती है। तो आज बनाएंगे पनीर की जलेबी। जिनको जलेबी खाना बहुत पसंद है तो ये वीडियो उनके लिए है और ये एकदम नई रेसिपी है। तो यहाँ पर हम लेंगे 200 ग्राम पनीर। तो पनीर को जो है अब हम जार में डाल करके इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो पनीर को चाहे तो आप इस तरह से काट करके भी डाल सकते हैं या फिर हाथ से तोड़ करके भी डाल सकते हैं। अब इनको हम एक बार ग्राइंड कर लेते हैं जिससे कि इनके सारे जो टुकड़े हैं आपस में मिक्स हो जाए और बारीक पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे जो है ग्राइंड कर लिया है और इसका जो है अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पर हम लेंगे मैदा। तो यहाँ पर जो है हम 4 चम्मच मैदा लेंगे। तो मैदा जो है बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बस इसमें 4 चम्मच ही मैदा आपको डालना है। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच मैदा डाल दिया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह पर अरारोट भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल करके फिर से इसे हम जो है ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि आपस में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर इसको जो है हमने फिर से ग्राइंड कर लिया एक बार। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसका अच्छे से पेस्ट बन चुका है। तो ये देखिए इसका पेस्ट बढ़िया से बन गया, इसमें कोई दाने टुकड़े नहीं हैं। तो ये भी थोड़ा सा गाढ़ा है। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें केसर का पानी। तो केसर को पहले ही हमने पानी में भिगो करके रख दिया था, इससे इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा। तो केसर डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी जलेबी बना सकते हैं। और फिर से इसको एक बार हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे जो है अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कलर डाला था क्योंकि येलो कलर कम आ रहा था, तो हमने यहाँ पर फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया है। अब हम लेंगे कढ़ाई या पैन, उसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और उसके बाद आधा कप इसमें पानी डालेंगे, यानी कि 1 कप चीनी और आधा कप पानी इसमें डालेंगे। क्योंकि इसकी हमें चाशनी बनानी है तो जलेबी के लिए थोड़ी गाढ़ी ही चाशनी बनती है, तो बहुत ज़्यादा इसकी चाशनी जो है पतली नहीं होनी चाहिए। तो आपको इतना ही पानी डालना है। अब इसे लगातार चलाते हुए चीनी को हम पिघाल लेंगे। जब चीनी जो है पिघल जाएगी तो उसके बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, इसकी चाशनी बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसकी चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है, बस आपको चीनी को मेल्ट करना होगा। और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए फिर से हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया था। तो ये चाशनी हमारी तैयार हो गई जलेबी के लिए। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मतलब इसमें कोई तार वगैरह नहीं बनना चाहिए, हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए, बस इस तरह का आपको चाशनी बनानी है। तो इसमें चाहे तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, अगर आपको जलेबी में नहीं डालना, या फिर इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर इसमें जो है रोज़ एसेंस या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग बैग लिया है और उसमें हमने नोजल डाल दिया है। आपके पास अगर पाइपिंग बैग ना हो तो आप जो दूध की पॉलीथीन आती है, रिफाइंड ऑयल वगैरह हम मंगाते हैं घर में, तो आप उससे भी इस जलेबी को बना सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। अब जो हमने जलेबी का बैटर बनाया था उसको हम इसमें डाल देंगे, जितना इसमें आ पाएगा उतना हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से आप इस तरह से भर लें और जलेबी आसानी से बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर बैटर जो है हमने इसमें डाल दिया है, तो जितना इसमें आ पाया है उतना हमने इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से आप दबा दबा करके भरें, क्योंकि इसमें जो है एयर बन जाता है, तो इस तरह से चम्मच से आप नीचे की तरफ दबा दें। अब इस तरह से इसको उठा करके दबा दें नीचे से, जिसमें कि सारा बैटर नीचे आ जाए, और आगे का थोड़ा सा जो हम है ये काट देंगे। तो इस तरह से आप नोजल लगा करके आसानी से जलेबी बना सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है या फिर नोजल नहीं है तो आप पॉलीथीन से भी बना सकते हैं, जो दूध का पैकेट आता है उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर तेल हमने पहले ही थोड़ा सा गर्म कर लिया था। तो जलेबी के लिए तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा ही गर्म होना चाहिए। और तेल जो है आपको बहुत कम लेना होगा, अगर ज़्यादा तेल डाल देंगे पैन में तो फिर जलेबी जब आप बनाएंगे तो ऊपर की तरफ तैरने लगेगी, तो इसका जो शेप है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से आसानी से आप जलेबी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से जलेबी हमारी बन रही है और कहीं से जलेबी फैल भी नहीं रही, आराम से बन जा रही है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है, तभी आपकी जलेबी इस तरह से बन पाएगी। तेल हल्का गर्म होना चाहिए और पैन में तेल कम होना चाहिए।
और फ्लेम को इस समय आप धीमा ही रखें। तो इस तरह से जलेबी बनाएंगे तो आपकी जलेबी बिल्कुल ऐसे ही बन करके तैयार होगी। यहाँ पर हमने जलेबी बना लिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर यानी कि लो फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे। जब एक तरफ पक जाएगा तब इसको हम पलट देंगे, फिर उसके बाद दूसरी तरफ इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो धीमी आंच पर ही आपको फ्राई करना है, नहीं तो फिर जलेबी जो है अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा। तो फिर जलेबी हमारी एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और कच्ची भी रहेगी। तो इसी तरह से हम जलेबी को पलट देंगे और दूसरी तरफ भी पका लेंगे। तो एक तरफ जलेबी को पकने में कम से कम 2 मिनट लग जाते हैं। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम 2 मिनट हम पका लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। फ्लेम को जो है हम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जलेबी जल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से आप जलेबी को बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी ये जलेबी बन करके तैयार होती है। और इसका जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है, तभी जलेबी आपकी बन पाएगी। क्योंकि ये पनीर की जलेबी है तो इसका बैटर गाढ़ा ही होता है। और जो मैदे की हम लोग जलेबी बनाते हैं तो उसका बैटर थोड़ा सा पतला बनाते हैं। तो इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे और इसको ब्राउन होने तक पका लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो इसको ब्राउन कर सकते हैं, और वैसे तो ये अगर आप ब्राउन भी नहीं करेंगे तब भी ये क्रिस्पी ही रहेगा। अगर अच्छा कलर लाना है आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है तो इसको आप जो है ज़्यादा इसे फ्राई कर सकते हैं, यानी कि इसका कलर जो है ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं, तो और क्रिस्पी जलेबी हमारी बन करके तैयार होगी। तो आप अगर डार्क कलर रखना चाहते हैं तो डार्क कर सकते हैं, या लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जलेबी हमारी जो है सिक चुकी है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से इसका तेल सारा निकाल देंगे, जिससे कि वापस से पैन में तेल आ जाए, चाशनी में बहुत ज़्यादा तेल ना जाए। तो इसी तरह से हम सारे जलेबी बाहर निकाल करके, आप चाहे तो एक बार में एक साथ प्लेट में निकाल करके तब चाशनी में डाल सकते हैं, या फिर एक एक करके भी चाशनी में आप जलेबी को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार में ही जलेबी को निकाल लिया है प्लेट में, और इसको जो है एक साथ में ही हम डाल देंगे। तो यहाँ पर सारी जलेबी हमने तेल से निकाल लिया है। अब हम एक एक करके जलेबी को चाशनी में डालते जाएंगे। आपको एक बात का ध्यान देना है कि जलेबी भी गर्म होनी चाहिए और चाशनी भी गर्म होनी चाहिए। ठंडी चाशनी में आप जलेबी डाल देंगे तो फिर जलेबी में चाशनी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो अगर चाशनी जो है आपकी ठंडी हो चुकी है तो उसको थोड़ा सा आप गर्म कर लें, उसके बाद जलेबी को डालें। तो यहाँ पे सारी जलेबी हमने चाशनी में हमने डाल दिया। उसके बाद इसको इस तरह से हम मतलब उलट पलट देंगे, जिससे कि चाशनी जो है जलेबी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और जूसी रसीली जलेबी हमारी बने। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठी जलेबी पसंद है तो आप इसे जो है 3 से 4 मिनट के लिए ही चाशनी में डुबो करके रखें। अगर आपको हल्की मीठी पसंद है तो इस जलेबी को आप 2 मिनट के लिए ही चाशनी में डुबो करके रखें, उसके बाद बाहर निकाल लें। तब तक हम जो है बाकी की जलेबी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको जलेबी बनाना है और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तेल ठंडा हो गया तो इसको हमने दोबारा से जो है फिर से हल्का सा गर्म कर लिया है। तो इस तरह से आप जलेबी बनाते जाएंगे, कितने आराम से जलेबी बन जा रही है। अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आप प्लेन भी जलेबी बना सकते हैं, लेकिन इस नोजल की वजह से थोड़ा डिज़ाइन अच्छी आती है और देखने में भी जलेबी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जलेबी जो है बना ली है और कितने आराम से जलेबी बनती जा रही है। फर्स्ट टाइम हमने जो है जलेबी बनाई और पहली बार में ही जलेबी हमारी परफेक्ट बन करके तैयार हुई है और ज़रा से भी ख़राब नहीं हुई है। तो यहाँ पर जलेबी जो है एक तरफ पक चुकी है, तो इसको जो है हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रिस्पी हमने जलेबी को बनाया है, मतलब डार्क कलर किया है। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी देर तक जलेबी हमारी क्रिस्पी रहेगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इनको पलट दिया है और फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए जलेबी को हम फ्राई कर लेंगे, नीचे की तरफ सिक जाए अच्छे से, जब तक कि कलर अच्छा नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जलेबी को हमने फ्राई कर लिया, इसका कलर कितना डार्क आया है और डिज़ाइन भी कितनी अच्छी दिखने में लग रही है। और फिर से हम चाशनी में इनको हम इस तरह से डालते जाएंगे एक एक करके। तो अगर आप इस रेशियो से बनाएंगे चाशनी को तो आपकी चाशनी बचेगी नहीं, पूरी ख़त्म हो जाएगी इतनी जलेबी के लिए। तो यहाँ पर हमने 3 बैच में जलेबी को फ्राई किया है। तो यहाँ पर इतने बैटर में हमारी इतनी जलेबी बन करके तैयार हो गई है। तो आप चाहे तो प्लेन भी जलेबी रख सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है हम पिस्ता लगा देंगे, जिससे कि देखने में और भी ये सुंदर लगे। और उसके बाद इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे, जिससे कि ये बाज़ार की तरह बिल्कुल लगे कि हाँ ये बाज़ार से लाया गया है। अगर आप किसी को खिलाएंगे तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने इस जलेबी को घर में बनाया है। अब इसके ऊपर जो है हम चांदी का वर्क लगा देंगे, जिससे कि देखने में और भी ये सुंदर लगे।
अगर आपके पास है तो आप लगाएं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे लगाएं, ये ऑप्शनल है। तो हमारे पास था तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसे जो है लगा दिया, जिससे कि देखने में और ये अच्छा लगे। ये जलेबी हमारी बन करके तैयार हो गई और बहुत ही रसीली और जूसी और टेस्टी, मुंह में पानी ला देने वाली जलेबी बन करके तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी खाने में लगती है। इसे आप 2 से 3 दिन तक के लिए फ्रिज में रख करके खा सकते हैं। ये एकदम क्रिस्पी बना रहेगा, ज़रा सा भी सॉफ्ट नहीं होगा। आप चाहे तो इसे किसी भी त्यौहार में भी बना सकते हैं या फिर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको इस तरह से बना करके खिला सकते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान भी है। आपने देखा कितनी जल्दी जलेबी बन करके तैयार हो गई। कोई मेहनत का काम नहीं है। आप फर्स्ट टाइम भी एकदम परफेक्ट तरीके से जलेबी बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सुपर डिलीशियस ये जलेबी खाने में लगती है। तो आप इसे जो है एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिलती रहें। और बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।